नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान महोत्सव के दूसरे एपिसोड को लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक इस संविधान महोत्सव में मैं अलग-अलग एपिसोड के ज़रिए संविधान के बारे में कुछ-कुछ बातों को बताने की कोशिश करूँगा और कुछ अनोखी बातें बताऊँगा, कुछ रोचक बातें भी बताऊँगा। तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग समझेंगे कि वास्तविक रूप में संविधान का क्या मतलब होता है। संविधान महज एक परिभाषा नहीं हो सकता है। ये हमारे जीवन शैली का एक अंग भी है, भाग भी है और हम किस तरीके से पालन अनुपालन संविधान को कर सकते हैं अपने जीवन में। और जो सरकार है वो भी संविधान को देखते हुए, उसका पालन करते हुए और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है और भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है और इसमें सरकार की संरचना, नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य और देश के सिद्धांत इसमें निहित होते हैं। संविधान को राज्य का मूल कानून भी कहा जाता है और संविधान यह सुनिश्चित भी करता है कि सरकार की जो कार्यशैली है वो कैसी होनी चाहिए और सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए और सरकार नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा भी करे और नागरिक से जुड़े जो भी मामले हैं, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा भी के साथ साथ सरकार प्रतिबद्ध भी है कि देश में संविधान को मनवाने के लिए उसके अलग-अलग संगठन होते हैं सरकार के, उसके जरिए। हमारे संविधान में जो संसदीय स्वरूप है उसको अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे संविधान में इसकी भी व्याख्या की गई है कि जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से विभाजित होगी। सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच किस तरीके से विभाजित होंगी। सभी को एक दायरे में रखा गया है। कोई भी अपने दायरे से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकता है। विधायिका का काम है कानून को बनाना, उसका पालन करवाना कार्यपालिका का काम है और कानून से जुड़े मसले के बारे में उसका निपटारा करना या संविधान की व्याख्या करना, ये सारे मसले का देखरेख न्यायपालिका करती है। और हमारे संविधान में इसके लिए चाहे वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हो, वो चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर कोई अपने दायरे को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो जो उसकी दूसरी बॉडी है वो उसको देख सकती है। इस तरीके का विधान बनाया गया है।
हमारा जो संविधान है, यानी भारत का जो संविधान है, वह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। और इसको बनाने में जो समय लगा है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा है। यह मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हस्तलिखित है। अब मैं एक रोचक बात बताने वाला हूं आपको, और एक शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं जिनका नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था, जो लेखन कला में निपुण थे, जिनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रायजादा से संविधान को फ्लोटिंग इटैलिक स्टाइल में लिखने की गुजारिश की थी, जिसको उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और उन्होंने संविधान लिखने का काम शुरू कर दिया। उनको संविधान लिखने में कुल 6 महीने का वक्त लगा और उन्होंने संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा। रायजादा ने न सिर्फ लिखने का काम स्वीकार किया, बल्कि इसके एवज में उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। उनकी एक छोटी सी इच्छा थी कि संविधान के हर पेज पर उनका नाम और अंतिम पेज पर उनके दादा, जो उनके गुरु भी थे, मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का भी नाम हो, और उनकी इस इच्छा को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से संविधान की मूल कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई है। अब आगे चलते हैं। जब संविधान को अपनाया गया तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में संशोधन होने के बाद अभी 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि संविधान के शुरुआती दौर में, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस वक्त कुल 389 मेंबर थे संविधान सभा के। लेकिन 3 जून 1947 जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होना था, तब सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई और उसमें कुल 229 के करीब जो विधानसभा क्षेत्र से आए हुए थे और जो 70 प्रतिनिधि थे वो देशी रियासत के थे। मैं आपको ये बात भी बता देता हूं कि ये जो सदस्य चुन के आए थे वो निर्वाचित होकर नहीं आए थे। इनको जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना था। और ये ध्यान रखा गया, इन सारी बातों का ध्यान रखा गया कि ये जो सदस्य होंगे वो सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जात, धर्म, सभी से मिले हुए हों, तभी एक सुदृढ़ कानून का निर्माण हो सकता है। और उस वक्त प्रत्येक 1 लाख पे एक प्रतिनिधि को रखा गया था। तो इस तरीके से संविधान सभा का भी गठन हुआ और इसकी शुरुआत भी हुई, संविधान बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो आज का जो एपिसोड था, इसमें मैंने आपको कुछ बातें जो संविधान से जुड़ी हुई थी मैंने बताया आपको, और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, ये सारी बातों को मैंने बताया। और अभी ये क्रम जारी रहेगा और मैं अगले एपिसोड में और भी कुछ रोचक बातें जो संविधान से जुड़ी है
वो मैं लेकर आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं वो सारी अनकही बातें बताने की कोशिश करूँगा। इसमें मेरा रिसर्च जारी रहेगा और मैं काफ़ी शोध के बाद, उसको पढ़ने के बाद फिर मैं आपके समक्ष आता हूँ और कुछ बातों को बताता हूँ। और ताकि आपको ये इस एक एक बेहतर समझ हो सके संविधान के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।